ये देख के बड़ा दुख होता है कि जो कल वकील साहब जो पेश हुए गवर्नमेंट की तरफ से, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी उनकी हेल्थ अब सुधर रही है, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। अगर अनशन करने से, अगर किसी व्यक्ति को भूखा बैठने से अगर उसकी इंप्रूवमेंट आती है, तो फिर जिन लोगों को ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं उनके लिए ये हॉस्पिटल क्यों खोल रखे हैं? जो वकील साहब इस तरीके से कह रहे हैं कि जी अनशन पे बैठने से इंप्रूवमेंट हो रही है उनकी, तो फिर वकील साहब को भी अगर कोई थोड़ी बहुत उनको भी कोई समस्या हो, हल्की फुल्की कोई बीमारी हो, तो उनको भी अनशन पे बैठ लेना चाहिए। बाल साहब की हेल्थ के बारे में जो 2-3 बातें जो स्पष्ट करनी है, सिर्फ मैं उसी पे केंद्रित करूंगा। बहुत दिनों के बाद जो आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का वेट मापा है, वो डिजिटल काटा लाके वो वेट मापा गया है। जब उन्होंने अनशन शुरू किया था उनका वजन 86 किलो 900 ग्राम था। आज उनका वजन 65 किलो 400 ग्राम है। और जो उसकी वीडियो है, वीडियो भी आपके पास, जो वेट मापते हुए की वीडियो है वो भी आपके पास भेज दी जाएगी। उसमें पूरी वो वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कैद हैं। और बहुत सारी हमने डॉक्टरों से भी बात करी, बहुत सारे और भी कई रिपोर्ट थी, कई रिसर्च थी, उनको भी पढ़ा। तो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे 22 ऐसी रिसर्च हैं जो फास्टिंग और वेट लॉस को आपस में रिलेट करती हैं। तो जो 22 इंटरनेशनल लेवल की मानी हुई जो रिसर्च है वो ये कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति फास्टिंग करता है तो पहले 20 दिनों में 7 से 10% उसका वेट लॉस होता है। इसी रेशो के अंदर उसका वेट लॉस होता रहता है। तो अगर आप देखेंगे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो वेट लॉस हुआ है वो 86 किलो 900 ग्राम से घट के वो लगभग 66 किलो 400 ग्राम आ गया। यानी उनके टोटल बॉडी का 23.59% वेट लॉस हुआ है। तो जो वो इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी स्टडीज करी गई हैं, उन्हीं स्टडीज के अनुसार उनकी फास्टिंग के दौरान लगभग उसी परसेंटेज में उनका वेट लॉस हो रहा है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये देख के बड़ा दुख होता है कि जो कल वकील साहब जो पेश हुए गवर्नमेंट की तरफ से, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी उनकी हेल्थ अब सुधर रही है, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। कोई व्यक्ति जो कैंसर का पेशेंट हो, जिसका वजन 20 किलो 500 ग्राम घट गया हो, जिसका कीटोन बॉडी टेस्ट है वो लगातार 6.5 से ऊपर आ रहा हो, जो नॉर्मल व्यक्ति का 0.02 से लेकर 0.27 तक होना चाहिए, जिसका किडनी रिलेटेड जो टेस्ट है जो 1 से नीचे जिसकी रिपोर्ट आनी चाहिए वो 1.75 आ रही है, उसके बावजूद वकील ये कह रहे हैं कि जी इंप्रूव हो रहा है। अगर अनशन करने से, अगर किसी व्यक्ति को भूखा बैठने से अगर उसकी इंप्रूवमेंट आती है, तो फिर जिन लोगों को ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं उनके लिए ये हॉस्पिटल क्यों खोल रखे हैं? फिर डॉक्टर क्यों बैठा रखे हैं? फिर तो हॉस्पिटल भी बंद कर दो, डॉक्टरों को भी छुट्टी दे दो। फिर तो अगर कोई व्यक्ति बीमार हो उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए, फिर तो उसको भी भूखा बैठा दो, उसको भी अनशन पे बैठा दो, सारी बीमारी भी ठीक हो जाएंगी, सब कुछ अपने आप इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो जो इस तरीके की जो ये हल्की स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट के वकील जो दे रहे हैं, ये एक तरीके से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो अपने शरीर पे कष्ट झेल रहे हैं, जो किसानों के जख्म हैं, जो डल्लेवाल साहब के जो जख्म हैं, उनके ऊपर ये नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो एक जिम्मेदार पद पे बैठा है, उसको बड़ा नाप तोल के सारी चीजें बोलनी चाहिए। वो एक क्या नरेटिव प्रेजेंट करते हैं? वो नरेटिव प्रेजेंट करते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है जी अभी, जबकि डॉक्टर साहब बैठे हैं ये ज्यादा अच्छे से बता देंगे। जो हमने जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टरों से बात करी, जितने भी हमने खुद उसको चेक किया, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का एक तरीके से कैरियर है। और रेड ब्लड सेल की जो लाइफ है वो 120 दिन है, और अभी अनशन को उनके 52 दिन हुए हैं। तो जानबूझ के उन पैरामीटर्स को दिखाया जाता है, उन पैरामीटर्स को वहां प्रेजेंट करते हैं जो ज्यादा लंबा समय लेते हैं नीचे जाने के लिए। बाकी जो उनके पैरामीटर्स बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंचे हुए हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं करी जाती। तो हमारा उनसे यह निवेदन है, क्या वो उनको ये बात स्पष्ट करनी चाहिए पूरे देश के सामने कि कोई भी इंसान जब भूख हड़ताल पे बैठता है तो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट जो कीटोन बॉडी टेस्ट होता है, वो उनकी रिपोर्ट 6.5 से ज्यादा जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की आ रही है या नहीं आ रही है।
और जो उनके टेस्ट हैं वो अलार्मिंग है या नहीं है, ये बात गवर्नमेंट के वकीलों को क्लियर करनी चाहिए। और इस तरीके की जो ये बयानबाजी होती है ना जी, सब ठीक है, इंप्रूवमेंट हो रही है, इन चीजों से उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी फैक्ट्स पे उनको बात कर लेनी चाहिए अगर उनको लगता है कि इंप्रूवमेंट हो रही है। और अंत में हम ये भी कहेंगे कि जो वकील साहब इस तरीके से कह रहे हैं कि जी अनशन पे बैठने से इंप्रूवमेंट हो रही है उनकी, तो फिर वकील साहब को भी अगर कोई थोड़ी बहुत उनको भी कोई समस्या, उड़की फुड़की कोई बीमारी हो, तो उनको भी अनशन पे बैठ लेना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी वो इंप्रूवमेंट हो जाए, वो भी, उनकी भी बीमारी सारी दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।